अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू इलेक्टिव अबॉर्शन। ठीक है, हम लोगों ने मिसकैरेज की वीडियो ऑलरेडी पोस्ट की हुई है। ठीक है, तो मिसकैरेज और जो हमारी जो इलेक्टिव अबॉर्शन होती है ना, ऑलमोस्ट उसकी मैनेजमेंट वगैरह सेम होती है। ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, वो हम लोग कर लेंगे। ठीक है, अब जो मिसकैरेज था वो हमारे पास स्पॉन्टेनियस टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी थी। ठीक है, और जबकि इलेक्टिव अबॉर्शन इज़ बेसिकली इंड्यूस्ड टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, बंदा खुद उसको टर्मिनेशन को टर्मिनेट कर देता है प्रेगनेंसी को। ठीक है, अब इसमें ना हमारे पास अच्छा, अब इसमें बेसिकली हम ऐसा इन्वायरमेंट बनाते हैं ना यूट्रस में, ठीक है, कि वो जगह जो है ना वो नॉन सूटेबल हो जाए फॉर द फीटस। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो फीटस मर जाता है और फिर बाद में वो इवैक्यूएट हो जाता है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास डिफरेंट इसकी वो हो सकती हैं ना, तरीके हो सकते हैं इलेक्टिव अबॉर्शन के। एक मेडिकल अबॉर्शन होता है, ठीक है, एक सर्जिकल अबॉर्शन होता है। ठीक है, मेडिकल अबॉर्शन में हम लोग जो है ना दो चीज़ें देते हैं। एक आप जो है वो मेफिप्रेस्टोन देते हो, जो आपका प्रोजेस्टेरोन जो है वो एंटागोनिस्ट है। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ठीक है, और एक आप देते हो मिसप्रोस्टोल। ठीक है, मिसप्रोस्टोल जो होता है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं हमारा मेफिप्रोस्टोन। ठीक है, मेफिप्रोस्टोन बेसिकली क्या करता है, मैंने आपको बताया प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर जो होता है वो एंटागोनिस्ट है ना, तो अल्टीमेटली प्रोजेस्टेरोन अगर होगा भी तो वो अपने रिसेप्टर पे काम नहीं करेगा। जब रिसेप्टर पे काम नहीं करेगा तो प्रोजेस्टेरोन का बेसिकली क्या काम था, वो आपके ये जो एंडोमेट्रियम है ना उसको थिक कर रहा था, उसमें ग्लैंडुलर चेंजेस आ रही थी। ठीक है, ये सारा काम उसका था। ठीक है, ताकि वो जगह सूटेबल हो जाए ना फॉर इम्प्लांटेशन एंड प्रेगनेंसी। ठीक है, तो अब प्रोजेस्टेरोन अगर अपने रिसेप्टर पे काम ही नहीं करेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो जगह आपकी डेजिडुअल नेक्रोसिस होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा सर्वाइकल रैपनिंग भी होगी। ठीक है, और रिथमिक कंट्रैक्शंस होना शुरू हो जाएंगी और जो फीटस है वो आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद मीज़ोप्रोस्टोल है। ठीक है, मीज़ोप्रोस्टोल बेसिकली हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं, ठीक है, कि हम लोग जो है ना वो बेसिकली आपकी लेबर को इंड्यूस करवाता है। ठीक है, आपकी एबॉर्शन को क्वेक अप करवाता है। ठीक है, सही है। अच्छा जी, अब ये जो आपका जो मेफिप्रोस्टोन होता है ना, ये आपका इसकी एफिकेसी 48 आवर्स में काम कर लेता है, और जो आपका मिसप्रोस्टोल होता है ये 24 टू 48 आवर्स में काम कर लेता है। ठीक है, अब ये जो आपकी टाइप ऑफ मेथड यू आर गोइंग टू यूज़ फॉर द अबॉर्शन जो होता है ना, वो आपकी गेस्टेशनल वीक पे भी डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, लाइक कौन सा वीक चल रहा है। ठीक है, अगर 9वें महीना सॉरी 9th वीक से कम का टाइम है, ठीक है, लाइक 9 हफ्तों से कम बच्चे उम्र है बच्चे की। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपने यही रिजीम ऊपर वाली यूज़ करनी है। ठीक है, इसके अलावा जो है एनिसिड्स, अगर पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो एनिसिड्स दे दो। ठीक है, आइबुप्रोफेन वगैरह। ठीक है, इसके अलावा हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर 9 हफ्तों से ज़्यादा का बच्चा है ना तो ये रिजीम आप यूज़ करोगे। ठीक है, और एवरी 3 आवर्स बाद आपने ये रिजीम देनी है। ठीक है, मीज़ोप्रोस्टोल वगैरह। ठीक है, और अंडर सुपरविजन ऑब्वियसली क्लिनिशियन के सामने हॉस्पिटल में होना चाहिए। ठीक है, अगर 21 वीक से ज़्यादा का बच्चा है ना, ठीक है, तो आपने क्या करना होता है कि आप जो है ऐसा इन्वायरमेंट बना देते हो, ठीक है, कि वो बच्चा जो है वो खुद मर जाए और ख़ुद अबॉर्ट हो जाए। जैसे कि आप इंट्राकार्डिक इंजेक्शन लगा दो बच्चे के हार्ट में, आप एक ये पोटेशियम क्लोराइड का इंजेक्शन लगा दो तो बच्चा कार्डिक अरेस्ट में चला जाएगा और मर जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा इंट्राफीटल या इंट्रा एमनियोटिक इंजेक्शन होते हैं डिजॉक्सिन के, तो वो भी सेम एक्टिविटी करते हैं कि हार्ट जो है वो बंद हो जाता है। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास सर्जिकल अबॉर्शन होते हैं। सर्जिकल में या तो हम लोग मैनुअल वैक्यूम एस्पायरेशन कर लेते हैं, लाइक वैक्यूम के ज़रिए हम उसको निकाल लेते हैं बच्चे को। ठीक है, इसके सिर्फ नाम आपको याद हो, ठीक है, दैट्स मोर देन इनफ। ठीक है, और दूसरा ये होता है कि सर्जिकल मेथड ऑफ चॉइस फॉर टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, अगर 14 वीक से कम होगा तो आप मैनुअली आप वैक्यूम एस्पायरेशन कर लोगे। ठीक है, अगर 14 वीक से ज़्यादा का होगा, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, उस जगह को आपने डायलेट कर लेना है। डायलेट करने के बाद जो है आप फिर इवैक्यूएट करोगे। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया। अब इसके बाद जो है ना, अब ऑब्वियसली जब आपकी अबॉर्शन हो जाती है, ठीक है, तो उसके पहले और उसके बाद आपने फ़ीमेल को भी आपने देखना है ना, सिर्फ बच्चा तो नहीं निकालना होता, फीमेल को तो मैनेज करना है ना कि बच्चा निकाल लो, फीमेल मर जाए तो फिर। ठीक है, तो क्या होता है ना कि बिफ़ोर अबॉर्शन आपने क्या करना है, सही है। सबसे पहले आपने प्रेगनेंसी को कंफर्म करना है कि आया प्रेगनेंसी है भी कि नहीं, कि फीमेल आई है वो कहती है मुझे अबॉर्ट करवाना है, अंदर प्रेगनेंसी ना हो, कुछ और हो। ठीक है, कोई मास वगैरह हो, कुछ और चीज़ हो, मोल वगैरह हो। ठीक है, तो ये आपने कंफर्म करवाना है। ठीक है, फिर इसके बाद आपने असेसमेंट ऑफ गेस्टेशन का वीक देख लेना है। ठीक है, एसटीडी की स्क्रीनिंग करवा लेनी है, सीबीसी हीमोग्लोबिन वगैरह करवा लेना है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने आफ्टर अबॉर्शन अगर जो मदर है, अगर
जो नेगेटिव मदर्स होंगी ना तो उसको आपने NTD आपने मस्ट देना है, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके बाद जब वो डिलीवर हो जाए, ठीक है, लाइक फीटस अबॉर्ट हो जाए, तो उसके बाद आप कोई कंट्रासेप्शन मेथड बता दो कि दोबारा उसकी प्रेगनेंसी ना हो, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली उसको ये भी नहीं चाहिए थी तो अगली क्यों चाहिए होगी, ठीक है। अच्छा जी, अब इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं? आपका अबॉर्शन जो है वो इनकम्प्लीट हो सकता है, आधा सामान अंदर ही रह गया, इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, परफोरेशन हो सकता है, रप्चर हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा और कॉम्प्लिकेशन ये हो सकती हैं कि आप निकालो तो जगह ख़राब हो जाएगी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, सब फर्टिलिटी, प्री मैच्योर डिलीवरी फ्यूचर में हो सकती है, ब्रेस्ट कैंसर हो सकते हैं। इसके अलावा मेंटल हेल्थ पे भी अफेक्ट आ सकता है इसकी वजह से, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।